प्रिविलेज क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो भी आपका डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन की कोई भी आलोचना या उस डिसीजन को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या है, एक स्पेशल जो है प्रिविलेज वगैरह है। इसका वो करवा दिया था क्या, आपका कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में, आर्टिकल 130 में लिखवा दिया था। उसके बाद जो है आपका, इसके बाद छठा पॉइंट आपको इस तरीके से लिख सकते हो कि जजेस आफ्टर रिटायरमेंट, सीधा प्रीवियस को पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आफ्टर रिटायरमेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉट practice in any court as एडवोकेट। तो ये हो गया आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होता है। आप लोग छठे पॉइंट को एक बार दोबारा सुन लेना कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज वगैरह होता है, मान लो वो वहां से रिटायर होगा, रिटायर कब होगा वो 65 की एज में, कितनी एज में होगा 65 की एज में जो है, ये पता नहीं लिख रहा है टेन्यू लिख लो, एक और नीचे छोड़ो, नहीं लिखा टेन्यू 65 ईयर एज। कि जैसे मान लो वह जो 6 पॉइंट देखना आप लोग कि मान लो वह जो है 65 की एज में वहां से सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए, उसके बाद वो जो है जो भी कोर्ट है सारे इंडिया में, जो भी जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये है, तो उन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वह एज ए एडवोकेट, एक वकील की तरह वह काम नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऊपर क्या है आपका एक तरीके से प्रतिबंध है या रोक है। जज तो 65 साल के बाद नहीं कर सकता रिटायर, उसको जो है फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है पेंशन वगैरह वो दी जाती है, जिसके अनुसार वो है जो अपना गुजारा करता। उसको और जगह जैसे कोई मानवाधिकार आयोग हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, कोई कमेटी हो गई किसी तरह की, तो उनमें उनको जगह मिलती रहती है। जैसे आकर जो है जज वगैरह होते हैं वो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, तो वहाँ पर वो एज ए मेंबर बन जाते हैं। रफ कर दूँ, नेक्स्ट आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नया टॉपिक है। इससे पहले इसका वो क्वेश्चन लिख लेंगे आपने, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिख लिया। नेक्स्ट और लास्ट आपका टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, वो है आपका पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, दोनों में से एक कर लोगे तो एक हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या पावर और फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके प्राइमरी या इसके प्रारंभिक जो है क्षेत्राधिकार या इसका जो है फर्स्ट आपका आगे इसमें सिंगल जुरिडिक्शन,
वो है आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सबसे पहला कौन सा आ गया? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देखो किसे कहते हैं और इसके दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं टाइप वगैरह। वो कौन कौन से होते हैं? रोज लिया इसका हिंदी का इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दो तरीके का। सबसे पहले तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसे कहते हैं? मतलब ऐसे केसेस जिनकी जो है हियरिंग या जिनकी सुनवाई केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसे केसों की हियरिंग कोई और दूसरा कोर्ट नहीं कर सकता। ऐसे केसों की हियरिंग केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसों की सुनवाई करता है। The cases which hearing only by Supreme Court, only by Supreme Court, कोई अदर कोर्ट उसको नहीं सुन सकता। वो केस कोई अदर कोर्ट नहीं सुन सकता, सुप्रीम कोर्ट। ये आपका दो तरीके से हो गया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो इसमें पहला मैं ए कर देता हूँ, तो इसे बोलते हैं सिंगल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या बोलते हैं? सिंगल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। वो आ गया। ऐसे केसों की सुनवाई जो है केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके अलावा जो है ऐसे केसों की सुनवाई और कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले जो है आपका ये हो गया कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट। कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं GOI लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? कंट्रोवर्सी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। कोई भी आपका केंद्र सरकार है या आपकी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया जो गवर्नमेंट है उसके बीच या किसी राज्य के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो उस केस की सुनवाई केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उन केस की आपकी सुनवाई करता है। किस किस के बीच की? देखो दूसरी है कंट्रोवर्सी बिटवीन वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोई यूनियन टेरिटरी के बीच आपका हो। यूटीज लिख दिया है मैंने यूनियन टेरिटरी को। कंट्रोवर्सी हो आपके किस किस के बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में या किसी यूटी के बीच में, आपका यूनियन टेरिटरी के बीच में आपका कोई कंट्रोवर्सी हो, तो ऐसे केसेस की हियरिंग भी केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। तीसरा आ गया कंट्रोवर्सी बिटवीन टू और मोर स्टेट, स्टेट्स। मतलब जो है कोई दो या दो से अधिक स्टेट हैं, उनके बीच में अगर कंट्रोवर्सी हो गई है या उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे केसेस की हियरिंग भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे केसेस की हियरिंग करता। कोई समस्या है क्या इसमें? अब मैंने बताया था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा हो गया? सिंगल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। नीचे दिख जाएगा पूरा? नहीं दिखेगा, नीचे तक नहीं दिखेगा। चलो दूसरे में लिख देता हूँ इसको, नोट कर लो इसको, एक बार दोबारा समझ लेना। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब ऐसे केसेस
सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये दो प्रकार का हो गया, सिंगल ओरिजिनल जुरिडिक्शन और आपका कंकरेंट ओरिजिनल। जो कंकरेंट नीचे आएगा नहीं तो उसको दूसरे वाले लोग बनाएंगे। किस किस का सिंगल ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखेगा? कंट्रोवर्सी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एंड कोई भी स्टेट, कंट्रोवर्सी बिटवीन जो है किस किस के बीच हो? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई यूटीज के बीच, कोई यूनियन टेरिटरी के बीच। कंट्रोवर्सी बिटवीन टू और मोर स्टेट, कोई दो या दो से स्टेट के बीच आपकी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो ऐसे केसेस की भी हियरिंग कौन करता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस की हियरिंग करता है। रफ कर दूं क्या इसको? है क्या कर दूं? अब इसका तो दूसरा मैंने बताया था आपका सिंगल ओरिजिनल जुरिडिक्शन दो तरीके का होता है। एक तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन दो तरीके का होता है, एक तो सिंगल ओरिजिनल और दूसरा कंकरेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसका बी आ गया आपका कंकरेंट, थोड़ा छोटा लिख दिया, कंकरेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसका मीन्स होता है कंकरेंट का कि ऐसे केसेस की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ और कौन सुन सकता है? हाई कोर्ट भी ऐसे केसेस की सुनवाई सुन सकता है ना? तो कौन से वो केसेस हैं उसके बारे में लिखते हैं हम लोग। द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिस्प्यूट, देखो आराम से एक एक वर्ड समझना भी उनको। फिर जो डिस्प्यूट किससे रिलेटेड हो? रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। किससे रिलेटेड हो? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को मैं FR लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? द डिस्प्यूट रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल, इस तरह का जो है आपका डिस्प्यूट जो है कौन सुन सकता है? आपका द डिस्प्यूट रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हियरिंग बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो जो इसको आपका सुन सकता है आर्टिकल 32 में। कौन से आर्टिकल में? 32 में। और एंड बाई किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा भी ये आपका सुना जा सकता है, एंड बाई हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट इसको सुन सकता है आपका आर्टिकल 226 में। बोथ कोर्ट have authority for it। कोई समस्या है क्या? कि जो है आपका डिस्प्यूट जो रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो? फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से आपका डिस्प्यूट रिलेटेड हो तो ऐसे डिस्प्यूट को कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी। और एज वेल एज कौन सुन सकता है? हाई कोर्ट भी। ऐसे एक मिनट है ना, डिस्कनेक्ट होगा। हेलो, हाँ पुराने दिन आ जाएगा, ये कोशिश तो करिए। बीच में बाहर का नंबर आ गया 2 इंच की किला 2 इंच